अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज मेरा पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए जिन्होंने कलमा पढ़ा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने सरकार के कहने पर अल्लाह को माना है, जिन्होंने सरकार का कलमा पढ़ा है। मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि रब्बे जुल जलाल ने मुझे हजारों मजहबों के अंदर से, मेरे रब्बे जुल जलाल तूने मुझे मुसलमान पैदा किया। ए रब्बे जुल जलाल तेरा लाख करोड़ों एहसान रब्बे जुल जलाल के, तूने मुझे सरकार का उम्मती बनाया। तमाम नबियों की ये दुआ थी कि अल्लाह मुझे सरकार का उम्मती बना दे। क्या ये कर्ज हम पर कम है? क्या ये हम पर मामलात कम है कि हम सरकार के उम्मती हैं? और आज उसके बाद भी एक शख्स डी चौक पर धरना देता है, अकेला बैठा है दिन रातों के अंदर। उसने ये जुस्तजू लगन नहीं छोड़ी कि उसके साथ कितने लोग निकलेंगे। वो माजूर शख्स वहां पर धरना दे रहे हैं और सब लोग घरों में बैठे हैं। क्यों? आज किस बात का इंतजार है तुम्हें? किस लीडर का इंतजार है तुम्हें? क्या ये उनकी जाती जंग है? ये उनका जाती मफाद है? मैं आज तमाम मुसलमानों से बात करना चाहता हूं, आज तमाम लोगों से सवाल करना चाहता हूं, अब किस बात का इंतजार है तुम्हें? एक पूरी कैबिनेट ने खत्म नबूवत के साथ गद्दारी करी। एक शख्स बाहर निकला, तुम्हारी आंखें खोली, तुम्हें हकाइक दिखाए, उसके बाद भी तुम लोग घरों में सुकून से बैठे हो। ये कोई मजाक मामला नहीं है, ये कोई हल्का मामला नहीं है, ये कोई दुनिया का मामला नहीं है जिसे बड़ी आसानी से पी लिया जाए। ये वो जहर है जो ना यहाँ पिया जाएगा और ना उस जहां में पिया जाएगा। कि जब रब्बे जुल जलाल तुमसे सवाल करेगा, हे मेरे बंदो, मेरे नबी की खत्म नबूवत पर डाका डाला कि जब मैं तुम्हें बता चुका था कि अब कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत के सारे दरवाजे बंद हो गए, उसके बाद भी तुम खामोशी से घरों में बैठे रहे। क्यों? ऐसा कौन सा सुकून है तुम्हारे पास? ऐसा कौन सा इत्मीनान है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम घरों में सुकून से बैठे हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये किसी शख्स का फर्ज है? ये तो हर एक मुसलमान का फर्ज है, चाहे उसकी टांगे हो या ना हो, वो अपाहिज हो या ना हो, उसे खाने की भूख लगी हो या ना हो, उसे पानी की प्यास लगी हो या ना हो। मौला अली का कौल था, मौला अली से पूछा कि आप आका से कितनी मोहब्बत करते हो? तो मौला अली ने फरमाया, मेरे घराने कुर्बान, मेरी माल दौलत कुर्बान, शदीद प्यास में मेरे लिए आका बढ़े, उस शदीद प्यास से बढ़कर मेरे लिए आका है। मौला अली ये कह रहे, तो आप और मैं हैसियत ही क्या रखते हैं? आपकी और मेरी हैसियत क्या है जो आप भी घरों में बैठे हो? क्या काम रुक जाएंगे? क्या कारोबार रुक जाएंगे? या मौत का डर तुम्हें आगे नहीं आने देता? मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि अल्लाह ने मारना है तो रब फरमाएगा कुन हो जा, और इंसान की सांस निकल जाएगी और पता नहीं चलेगा। क्या मुंह दिखाओगे महशर में? कैसे पुलिस रात को क्रॉस करोगे? 15,000 साल का सफर होगा, रसूल अल्लाह ने वहां भी मिलना है। क्या जवाब दोगे? महशर तो बहुत दूर की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कब्र में आते और पूछते मैं कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल, तो क्या जवाब दोगे? रसूल अल्लाह ने अगर ये कह दिया तेरे पास तो दुनिया के बड़े काम थे, तू तो दुनिया की बड़ी मसरूफियात में मसरूफ था, तेरे पास तो टाइम ही नहीं था कि तू खत्म नबूवत पर बात करता। क्या पैगाम नहीं मिला मेरा? कि तेरे माँ बाप ने तुझे ये पैगाम नहीं दिया कि इसके बाद नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, अब कोई नबी नहीं आएगा? ये जालिम, ये फासिक, ये जल्लाद, ये फिरौन, ये खत्म नबूवत पे डाका डालते, तुम सब घरों में बैठे हो। क्यों? कौन सा सर्टिफिकेट मिला यार? ऐसी कौन सी तहरीर मिल गई है तुम्हें कि तुम्हें डर नहीं लगता? मजाक समझा खत्म नबूवत को? घरों में बैठ के गॉसिप करते हो, फेसबुक पे बैठ के गॉसिप करते हो। क्या ईमान का कोई हिस्सा अंदर नहीं बचा? आका ने अश्क बहाए ना इस उम्मत के लिए, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम करना। मौत का फरिश्ता आता है तब भी आका ये पूछते, बताओ मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? तब भी डर नहीं लगता? क्या मुंह दिखाएंगे आका को? ओज़े कौसर में मिलेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? काफिरों ने मजाक उड़ाया ये कहकर कि आका की तो कोई औलाद ही नहीं है, इनकी नस्ल कैसे चलेगी? अल्लाह बोलते हैं, हमने तुम्हें कौसर अता किया। सब लोग परेशान हो गए, आलिम फाजिल परेशान हो गए, ये कौसर क्या है? ये कौन सी ऐसी चीज है जिसका नाम कौसर है? आका इन्हीं उम्मतों को अपने हाथ से ओज़े कौसर पिलाएंगे, यही उम्मत खामोश होकर घरों में बैठी है। एक माजूर शख्स न सर्दी देखता, न गर्मी देखता, अपना घर बार अपने बच्चे छोड़ के बैठा है।
मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। आप माजूर नहीं हो, हम माजूर हैं। हमें शर्म आती है अपनी जवानी पर, हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है कि हम आंखों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। बख्शिश का एक ही तो जरिया है, एक ही तो जरिया, वो रसूल अल्लाह का दामन है। मेरे नबी का जहां पैर पड़ा वो मिट्टी अफजल। क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझते? इस शख्स का जाती मफाद नहीं है। औरतें बाहर निकल कर आती हैं, वो बहनें, वो माए कितनी अच्छी है, जिन्हें हजरत साहब कहते हैं कि आप घरों को जाओ, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बाहर मत आना, मैं मर जाऊं तो बाहर आ जाना। ये कोई किसी जुलूस पार्टी का धरना थोड़ी है। यहाँ पर एक ही सदा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर सांस पे सवाब मिल रहा है। मर गए तो भी सवाब, जी रहे तो भी सवाब। कितने कितने खुश नसीब है वो पैर जो अल्लाह उसके रसूल की राह में उठे। रसूल अल्लाह को सब पता है, रसूल अल्लाह को सब पता है कि मेरा कौन सा उम्मती मेरे लिए घर से बाहर निकला। कल जुम्मे के दिन ऐलान किया है, अब कोई वजह नहीं बचती आपके घर से बाहर ना निकलने की। रावलपिंडी और लाहौर के अतराफ के जितने भी लोग हैं वो जुम्मे की नमाज वहीं अदा करें। और हज़रत साहब जो कहते हैं बाहर निकलो यार, अब तो बाहर निकलो। एक शख्स वो कोई बुलेट प्रूफ कंटेनर में नहीं है। मौत का डर ही तब खत्म होता है जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में आती है। मैं उम्मीद करता हूँ, ए खुदाया मैं तुझसे दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके दिलों में उतार दे। वो शख्स इनका इंतजार कर रहा है, ए रब्बे जुल जलाल ये अपने घरों से निकल आए, ए रब्बे जुल जलाल इनके दिलों में डाल दे मेरे मालिक, इनके दिलों में डाल दे मेरे परवरदिगार। क्योंकि ये कोई मामला ऐसा नहीं जिसके अंदर शायद इंसान छूट जाए। ये खत्म नबूवत का मामला है, ये सरकार की नामूस का मामला है, और यहाँ पर कोई माफी नहीं होगी अल्लाह की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप लोग जरूर पहुंचेंगे। मेरी फिर भी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।